अभी आप लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या डीएम साहब ने कहा है और आपने क्या बात देख रहे हो साइड में? डीएम साहब ने आश्वासन तो दिया है कि मामले की बिल्कुल निष्पक्षता से जांच की जाएगी और लगभग सारा मामला पूरी तरीके से खुल चुका है। लेकिन हम लोगों का कहना ये था कि जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उन लोगों को खामों खां परेशान किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। ये महिलाएं आई हैं हमारे साथ, इनके साथ पुलिस द्वारा बदतमीजी की जा रही है, तो इसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। अच्छा, अभी तक क्या हुआ, अभी तक क्या अपडेट है, क्या चीज़ें सामने आई? पहले मैं सौरभ जी आपको एक बार विस्तार से बताना चाहूँगा कि जैसे गांव देहात में एक आम घटनाएं होती हैं, जो झगड़े होते हैं, आज झगड़े होते हैं, कल वो सुलझ जाते हैं, तो इसी तरीके से विगत 6 तारीख को ग्राम गोना में एक झगड़ा हुआ था, जिसमें 2 समुदाय वो कोई भी हो सकते हैं। इस घटना में निरंजन और ठाकुर परिवार के थे, उनका आपस में कुछ कामकाज था, उसका पैसों का लेन देन था। तो एक वो लड़का है, जो क्या नाम उसका, इंदल, वो शराबी है, 50 बार वो शराब पी के इस तरीके की हरकतें गांव में कर चुका है। और उस दिन भी उसने शराब पी के गांव के जो संभ्रांत ठाकुर परिवार के लोग थे, प्रतिष्ठित लोग थे, उनके साथ गाली गलौज की। और गाली गलौज करने के बाद ये ठाकुर परिवार के लोग जब उसके घर उल्हाना देने जा रहे थे, तो रास्ते में वो दिखा और इन लोगों को देख के वो फिर भाग गया। तो इन लोगों का विचार बना कि इसके पिता से आज जाके इसकी शिकायत की जाए। तो ये लोग इकट्ठे होकर उनके पिताजी के पास गए और उनके पिताजी से कहा कि तुम्हारा लड़का आए दिन इस तरीके से शराब पी के इस तरह की हरकत करता है और अब ये बर्दाश्त से बाहर होगा, आप अपने लड़के को डांट लेना। उनके पिताजी ने इस चीज़ का आश्वासन दिया कि हम इस चीज़ में बड़े शर्मिंदा है और आगे इस तरीके की घटना नहीं होगी। और इसके बाद ये लोग इन लोगों ने, इनकी जो चौकी, पुलिस चौकी लगती है हमजरा, वहाँ जाके इसके खिलाफ़ एक एप्लीकेशन दी, बाकायदा एक एप्लीकेशन लिख के ये ले गए और चौकी प्रभारी को इन्होंने एप्लीकेशन दी। लेकिन चूंकि उस दिन चौकी प्रभारी शायद किसी और काम में व्यस्त रहे, तो इनकी एप्लीकेशन नहीं ली। ये अपनी एप्लीकेशन चौकी पर रख के वापस आ गए और वापस आने के बाद ये लोग अपने घर आ गए। और इसके बाद इन्होंने सोचा कि जो गाँव के प्रधान हैं, नाम क्या है उनका, पदम सिंह, उन्हें जाके बताया, तो उन्होंने भी बताया कि इस लड़के की आए दिन ऐसी हरकतें हैं। और प्रधान को सारी जानकारी देने के बाद ये लोग अपने घर आ गए और घर आके सो गए। इस बीच में वो लड़का जब रात में अपने घर पहुंचा, तो उसके पिता ने डांटा कि आए दिन तुम्हारी हरकतों की वजह से हमें बातें सुननी पड़ती हैं, और आज फलाने लोग उल्हाना देने आए थे, तुम शराब पी के चौराहे पे गाली गलौज कर रहे हो। आप ये बताओ, मैं पूछना आपसे चाहता हूँ कि किसी भले आदमी को, किसी संभ्रांत व्यक्ति को आप ऐसे गाली दोगे तो वो आपका स्वागत तो करेगा नहीं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़ी संयम का परिचय दिया, बड़ी शांति का परिचय दिया, उसके पिता से जाके शिकायत की। और नशे में वो इतना धुत था कि जब उसके पिता ने उसे डांटा तो उसने जाके अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगा ली। और उसके लड़के ने डॉक्टर को फ़ोन किया कि हमारे पिता में आग लग गई है, आप आके देखें। तो डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास वाहन नहीं है, तुम बाइक लेके आ जाओ। यहाँ से इनका लड़का मोटरसाइकिल लेके गया और उसका इलाज हुआ। और जब उसने जलने के बाद जो वीडियो प्रचालित किया है, वायरल किया है, उसमें उसने 4-5 अपने सजातीय बंधुओं का, निरंजन परिवार के लोगों का नाम लिया है और 1-2 ठाकुरों का नाम लिया है, भरत सीताराम और जो समाज के लोग हैं उनका नाम लिया। इसके बाद सारी घटना इस तरीके से मोड़ी गई। ये जो प्रदेश में इनके पदाधिकारी बैठे हैं, संगठन के लोग बैठे हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, जनपद ललितपुर का माहौल ख़राब करने के लिए, वहां से उन्होंने देखा कि ललितपुर जनपद एक भोली भाला ज़िला है, यहाँ लोग बड़े शांतिपूर्वक रहते हैं, तो इन्होंने जो राजनीतिक आसमान था उससे गिद्ध नज़र डाल के यहाँ पे उन्होंने देखा कि हमें अपनी रोटियां सेकने के लिए इससे अच्छा कोई जगह नहीं मिलेगी। और वहाँ से तमाम लोगों ने एक ट्वीट के माध्यम से, और जब उन्होंने देखा कि अभी माहौल पर्याप्त ख़राब नहीं हुआ जितना वो चाहते हैं, तो वहाँ पे गोना पहुंचकर उन्होंने माहौल ख़राब किया और क्षत्रिय समाज के लिए बड़ी अभद्र भाषा का उपयोग किया। इसके बाद जब वो कप्तान ऑफिस गए अपनी बात करने, तो कप्तान से मिलने के बाद वहाँ पर उन्होंने नारेबाजी की। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि दिनांक आज तक, इस समय तक क्षत्रिय बिल्कुल शांति है। आज भी आप देख रहे हैं, आपने पूरा कवरेज किया है कि इतने तमाम लोग आए हैं और शांति से जिलाधिकारी महोदय को अपना ज्ञापन दिया और हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि जो सच्चाई है वो सामने लाएं। और उससे दुखद बात एक और है कि पुलिस कप्तान ललितपुर ने सारे मामले का पर्दाफाश कर दिया है कि सारी जांच के बाद जो निष्कर्ष निकला है, जो कंक्लूजन निकला है, वो ये है कि उस व्यक्ति ने खुद अपने ऊपर तेल डाल के आग लगाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बाद ऊपर से कैसा प्रेशर आ रहा है कि जो पीड़ित परिवार है, अब तो जो पीड़ित है वो पीड़ित नहीं रह गए हैं, अब तो ठाकुर पीड़ित हो गए हैं। उनके परिवारजनों के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ
दूर दूर के रिश्तेदारों के साथ रात में पुलिस जाती है, उन्हें उठा लाती है, रात में उनके साथ थाने में मारपीट करती है बिना किसी कारण के, और मारपीट करके छोड़ देती है। आज सुबह नाराट SHO हमारे पास आए और उन्होंने हमें अल्टीमेटम दिया कि जो मुलजिम बाकी बचे हैं अगर वो पेश नहीं किए तो आप लोगों के साथ भी हम कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमसे कह के गए हैं आज शाम तक आप पेश कराइए। तो ये किसके इशारे पे हो रहा है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं। और अगर पुलिस प्रशासन या ललितपुर प्रशासन ऊपर के इनके जो आका बैठे हैं उनके हिसाब से चलना चाहते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे भी बहुत बड़े संगठन के लोग बैठे हैं और माहौल ललितपुर का वो होगा कि यहाँ फिर संभला नहीं संभलेगा। और इसका सीधा कारण ये पटेल समाज के लोग होंगे और ये जो झांसी से आए हैं कल पूर्व सांसद पूर्व मंत्री प्रदीप जैन, उन्होंने आके इस ज़िले का माहौल ख़राब किया है। सीधे तौर पर RP निरंजन जो समाज के एक बड़े समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी पत्नी यहाँ से MLC हैं, उन्हें यहाँ के सबको एक नज़र से देखना चाहिए था। और अगर वो निरंजन परिवार के यहाँ गए थे तो वो सबके MLC हैं, उन्हें उसी भावना के साथ अपनत्व के साथ ठाकुर परिवार के पास भी जाना चाहिए और उनकी व्यथा सुनते। दोनों की बात सुन के जो निर्णय लेते तो हम लोगों को भी खुशी होती, लेकिन उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है। इसकी क्षत्रिय समाज ललितपुर पूर्ण घोर निंदा करता है, भर्त न करता है। DM साहब ने जो आश्वासन दिया उससे संतुष्ट हैं आप? DM साहब ने ये कहा है कि आप लोग कलेक्ट्रेट पहुंचिए, वहाँ हम पुलिस अधीक्षक को बुलाते हैं और एक बार उनसे पूरा फॉलोअप लेके उसका जो होगा आगे की क्या कार्रवाई है उस पर हम विचार करते हैं।